लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति बनाने की तैयारियों में लगी। इसी क्रम में तमाम मोर्चों के सम्मेलन कराए जा रहे हैं, जिसमें कल लखनऊ में अनुसूचित सम्मेलन आयोजित हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण। किस तरीके से सर ये जो अनुसूचित सम्मेलन है आप लोग इसको आयोजित कर रहे हैं, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? अवध क्षेत्र का ये कार्यक्रम है, ये 5वां कार्यक्रम है एक श्रृंखला में, और उसके अगले दिन 3 तारीख को गोरखपुर में अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पिछले विधानसभा चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से बढ़ चढ़ के अनुसूचित वर्ग ने मोदी जी में अपना विश्वास स्थापित किया, योगी जी को आशीर्वाद दिया उनके कानून व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को देखते हुए, उसके लिए पहला हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। आने वाले समय में किस प्रकार विकास में सहभागिता होगी, सामाजिक रूप से बराबरी के लिए किस तरह कार्य हो रहे हैं, इसके ऊपर भी कल चर्चा होगी। लगभग 1.5 लाख से अधिक बहन भाई इसमें आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीए से घबरा गई है, इसलिए इस तरीके के सम्मेलन कर रहे थे। अभी अखिलेश यादव ने एक साइकिल यात्रा भी आपने निकाली थी, देखा होगा। पीडीए या कोई भी 2-3 जातीय समूह को लेकर के चलना, यानी बंटवारा करना और उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करना अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, एक नीति ये है। दूसरी नीति भारतीय जनता पार्टी की सबको साथ लेके चलने की। भारतीय जनता पार्टी किसी पीडीए वीडीए में विश्वास नहीं करती है। हम हर घर जाते हैं, हर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, बहन भाई, ट्रांसजेंडर, हर व्यक्ति के लिए हम कार्य करते हैं। हर व्यक्ति के आगे हम हाथ जोड़ते हैं, अपने पिछले काम बता करके अगली बार के लिए वोट मांगते हैं। ये हमारी चुनाव की नीति है। जो बंटवारे की नीति कर रहे हैं वो जरा पाकिस्तान की ओर देख लें, बंटवारे का परिणाम क्या होता है। जो सबको जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, सबको जोड़ के विकास कर रहे हैं, वो देखें मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत कहाँ खड़ा है। ये मैं नहीं, ये हर व्यक्ति इस बात को समझता है। तो अखिलेश यादव जी जो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नुकसानदेह है, और सब लोग इसको समझ रहे हैं। पूरी तरीके से इसको नकारा गया है, पीछे भी, आगे भी इसको नकारा जाएगा। अच्छा, आज स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, आज समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की एक बैठक भी, उसमें उन्होंने कहा कि आजम खां को जो है वो भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है और आगे आने वाले समय में इसका हिसाब लिया जाएगा। जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय की ज़मीन को शिक्षा विभाग ने वापस लिया, किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी को? ये तो पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के तहत जाँच हो रही है। जाँच एजेंसियाँ जो उनको साक्ष्य मिल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादातर अभिलेखों के आधार पे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस के आधार पे हैं, उसके आधार पे ये कार्य हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा था लेटेस्ट कि जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय में कितना पैसा लगा, ये सीपीडब्ल्यूडी जांच करेगी, बताएगी। कितना आजम खान जी बोलते हैं लगा होगा, दोनों की तुलना हो जाएगी। इसमें कोई वाद विवाद प्रतिवाद का स्कोप नहीं है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में ऐसी भ्रष्टाचारी सरकारों को हटाने के लिए ही थी। तो आज जब भ्रष्टाचार के ऊपर एक कड़ा प्रहार हो रहा है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये स्वागत योग्य है। ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रही है, कोर्ट के वारंट के आधार पर हो रही है, कोर्ट के कन्विक्शन के आधार पर हो रही है। यानी आपको बचाव का पूरा मौका दिया गया, न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया गया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।